असल में होता क्या है ना भाई, हमको बड़ी शीघ्रता होती है संबंध बनाने की, संबंध में बंध जाने की, क्योंकि हमको उसका अभ्यास है। पर इसी वृत्ति से ही तो मुक्त होना। इसीलिए तो मैंने कहा अरे सत्संग वही तो है जो ग्रह व्यवहार की विस्मृति कराए। संत का काम सत्संग में आपका घर ले आना नहीं है, आपके घर में सत्संग पहुंचाना है। आपके घर में सत्संग पहुंचे, घर में सत्संग हो, ये संत के जीवन में आने का फल है। सत्संग में घर की बात होने लगे, ये काम संत का नहीं है। आपके घर में सत्संग होने लगे, ये तो कुछ फल हुआ संत के जीवन में आने का। संत जीवन में आया भाई, अब घर में व्यवहार में सत्संग हो रहा है, अब कर्म पूजा बन रहा है, अब जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। तो स्पष्ट किया है भाई, अपने रसिकों का संग करना है, सबको प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए। या तो भाई इतना विवेक हो कि अपने मतलब की बात चुन पाओ, या तो इतना विवेक हो कि अपने अनुकूल जो भाव हो उसका चयन करो और बाकी को प्रणाम करके अपने भजन के मार्ग पर आगे बढ़ो। पर यदि ऐसा ना हो तो फिर केवल अपने भाव के अनुकूल भाव का ही संग और सेवन करना चाहिए। ऐसा सेवक जी कह रहे हैं, रसिक अनन्य सजाति भज और भली भली सब होए। और मैं तो कहता हूं भाई इनकी बात में क्यों, क्या, कैसे, क्यों करना है, इनकी बात में करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुण गोविंद जीरा गास्या, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मीरा रंग लाग्यो नाम हरि, और रंग अटक परी, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। हमारे सेवक जी हैं, ध्रुवदास जी हैं, नागरीदास जी हैं, कल्याण पुजारी जी हैं, चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी हैं। इन्होंने सबने हमको बताया भाई ये हमारा मार्ग है, उसी पर चलना है। भली भली तब होए, फिर कह रहे भली भली तब होई जब वही हरिवंश चरण रति। हरिवंश अर्थात विशुद्ध प्रेम। हमारे महाप्रभु कौन है? प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। आज इसी बात से हमने बात शुरू की ना कि परम विश्राम तो प्रेम है। कह रहे भली भली तब हुई जब वही हरिवंश चरण रति, जब आचार्य के चरणों में रति सुदृढ़ हो जाए। कैसे सेवक जी महाराज कहते हैं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारे महाप्रभु जी कैसे सुदृढ़ हैं? रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। कोई ले व्रत तो फिर ये व्रत ले, रसना कटाऊं जो अन्न रटाऊं। और ऐसा ऐसा व्रत केवल प्रेम ही दिला सकता है और प्रेम ही निभा सकता है। गोपी कहती है ना, बावरी वे अखियां जर जाए, जो सावरो छाड़ निहारे और। इसी महाप्रभु कहे रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटाऊं नैन, श्रवण फुटाऊं जो अन सुनाऊं, बिन राधा जस बैन। ये हमारा लक्ष्य है। ये जो अंतिम दोहा महाप्रभु जी ने कहा ना, ये हमारा लक्ष्य है। यहां पहुंचना है हमको। जब हमारा भी रोम रोम ये बात कहे, ना किसी से लेना न देना। जिन भेस्या मारा साहेब रीझ है, जिन भेस्या मारा साहेब रीझ है, सोई भेस धरूंगी मैं तो बैरागण हूंगी। हो बाला मैं तो बैरागण हूंगी। बस जिन भेस्या मारा साहेब रीजे, जही विधि तोहे अति प्यारी लागो। तो ये जो अंतिम दोहा है ना, ये हमारा लक्ष्य है। जब पूछा ना किसी ने कैसे हो बुद्धि निश्चय आत्मिका, तो पहले लक्ष्य स्थिर हो, पवित्र हो। और हमारा लक्ष्य ये है कि कभी कभी हम किसी ऐसे भाव देश में पहुंचे जहां हम भी ये कह पाए, रसना कटाऊं जो अन रटाऊं, निरख अन फुटाऊं नैन,
श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा यश बैन। ये इसे कहते हैं सुदृढ़ रति। कैसा प्रेम है, कैसा अनुराग है, कैसी प्रीति है, निष्कपट प्रीति, कैसा उत्कट अनुराग है, कैसा अविचल अनुराग है। न देखना है, न सुनना है, न जानना है, न कहना है, न खोना है, न पाना है, अब न कहीं आना है, न जाना है। बस जागते सोते सपने, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकों। इसे कहते हैं चेतना को परम विश्राम मिल जाना। यहां पहुंचकर फिर जीव नहीं लौटता। जब भगवान ने कहा ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, यहां पहुंचकर फिर जीव नहीं लौटता। जब तक बिंदु सिंधु में मिल नहीं जाएगा, एक नहीं हो जाएगा, जब तक जीव रसरूप नहीं हो जाएगा, तब तक आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। यहां पहुंचकर फिर आना नहीं है, यही पहुंचना है। और यहां पहुंचने का मार्ग क्या है? रसिक अनन्य। पहले तो अनन्य और फिर सजाति भज भली भली तब हुई। हाँ, पर मैं ये लगे हाथ एक बात और कह दूं भाई, ऐसे रसिकों का मिलना असंभव नहीं तो अत्यंत दुर्लभ तो अवश्य है। श्री जी कृपा करें, इन रसिक संतों की ही कृपा हो। नागरीदास जी कहते हैं ना, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, करऊं कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। जब ही हरिवंश चरण रति, प्रेम का दीपक जले बिना तो जन मन में अंधेर। और पहले भी हमने चर्चा की थी भाई, बुझे हुए दीपक को कौन जलाएगा? जलता हुआ दीपक जलाएगा। बलिहारी उस घट के जहां घट प्रगट हुए। जिसने वो देश देख लिया है, जिसके नैनों में झलकते हैं गौर श्याम, जिसकी वाणी में वो स्पंदन है, जिसके शब्दों में वो शक्ति है, जिसकी वाणी में वो स्पंदन है। आपको अपनेपन की अनुभूति कराता है संत अपने शब्दों से। प्रभु से अपनेपन की अनुभूति, प्रभु से आत्मीयता, अपनापन। हाँ भाई, प्रभु तुम्हारे हैं, हमारे हैं, हम सबके हैं, हम प्रभु के हैं। संत करा देता है। कोई ग्रंथ नहीं करा सकता, कोई मंत्र नहीं करा सकता, संत करा देता है, सहज में करा देता है। तभी कहा, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। अपनापन, प्रभु से आत्मीयता, मेरे हैं वो। हमारे यहां बड़ी परिष्कृत भावना है। एक भाव तो ये है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। पर यहां ये भाव है, वो किसी के भी हों, हम उनके हैं। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। हमारे यहां सेवा इसी भाव को प्रधान रखकर की जाती है। प्रिया प्रीतम हमारे हैं। प्रिया प्रीतम तो सदा रसमत रहते हैं। सहचरियों को इस बात का ध्यान रहता है कि भाई इनको कब खिलाना है, कब इनका श्रृंगार करना है। इसलिए तो सहचरियां कहती हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। हम इनके गुरु भी हैं, हम इनके शिष्य भी हैं। इन्हीं से सब सीखा है। स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा। इन्हीं से सब सीखा है। श्री जी ने ही सब सिखाया है, पर इनसे सीखकर इन्हीं की सेवा करते हैं। तो प्रिया प्रीतम तो रसमत रहते हैं। उनको सुध नहीं है इस बात की कब भोर हुई, कब सांझ हुई। वहां तो ध्रुवदास जी कहते हैं ना, भोर भय सांझ ही को धोखो है दुहुन मन। उनको तो इस बात की स्मृति भी नहीं है कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है। वो तो पल ना बिछुरत दो। सहचरियों को रहता है इस बात का ध्यान। वो सावधान रहती हैं, सदा सेवा में सावधान, तत्पर। कब युगल का श्रृंगार हो, कैसा श्रृंगार हो, कैसी कुंज में वो विराजमान हो, कैसा राग हो, कैसा भोग हो, कैसी सेवा हो, ये सब व्यवस्था सखियां देखती हैं।
प्रिया प्रीतम को इस बात की सुध नहीं है, पर सखियों को निरंतर एक भाव है कि ये हमारे हैं, ये हमारे प्राण धन है, ये हमारे जीवन सर्वस्व हैं। ये है रसिकों की रीति। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। अगली बात यही कहते हैं, भली भली तब होई रचित रस रीति सदा मति। ये जो मति है ना, ये इस रस रीति में रच पच जाए। किसे कहते हैं भाव का स्थिर होना, भावना का परिपक्व होना किसको कहते हैं? रविदास जी कहते हैं ना, जब जड़ नीके गहे तब कछु चिंता नहीं। जब नया नया अंकुर फूटता है कितना सुकोमल होता है वो समय पाकर, जबकि ऐसा बहुत दीर्घ काल के बाद होता है, ऐसी भक्ति करे बहुकाल, पर जब वो समय पाकर वृक्ष बनता है, फिर बड़े बड़े तूफान झेल जाता है, खड़ा रहता है वो। फिर जब जड़ नीके गए, जब जो हमारे भाव की जड़ गहरी हो जाए, अच्छा ऐसी स्थिति हो जाने के बाद फिर कुछ भी सुनो, फिर तो महाप्रभु कहते हैं कि बहिर्मुख लोगों के संग में रहने पर भी फिर उनको कोई हानि नहीं होती। जब एक बार भाव परिपक्व हो जाए, जब आपको एक बार वस्तु की अनुभूति हो गई, जब रति दृढ़ हो गई, जब पता चल गया, जब प्रतीति हो गई, प्रतीति बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, जब प्रतीति हो जाएगी भाई ये कौन है। व्यास जी को प्रतीति हुई, तभी तो व्यास जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्याइए कौन। व्यास जी कह रहे हैं कोई दूसरा हो तो उसका भजन करूं, कोई दूसरा है ही नहीं। राधा वल्लभ मूल है और फूल दलडा। स्पष्ट कर रहे हैं व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। ये श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। अष्टम स्कंद में ऐसा विवरण आता है कि जैसे वृक्ष की जड़ को सींच देने से उसके शाखा पल्लव पुष्प आदि सब सिंचित हो जाते हैं, ऐसे एकमात्र प्रभु का भजन कर लेने से ये सारी सृष्टि, ये सारा अस्तित्व तृप्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ये कोरी भावना नहीं है, ये ज्ञान, ये परम ज्ञान है जो व्यास जी ने कहा, राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्याइए कौन। व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोम। समझ गए? नहीं समझे? व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। दही बड़ा तो बनाया होगा, बनाया है। अब जब बड़े को तला जाता है तो जो नमक मिलाया जाता है वो अलग अलग बड़े में मिलाया जाता है या घोल में मिलाया जाता है? व्यास जी कहने भाई व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। बोले एक एक बड़े में अलग नमक थोड़ी मिलाएंगे, घोल में मिला दिया। राधा वल्लभ मूल हैं, मूल का सिंचन कर दिया। और सभय फूल दल डार व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। हमने मूल का सिंचन कर दिया। व्यास जी ने कहा ये हमसे नहीं होता, सोमवार यहां जाएं, मंगलवार यहां जाएं, एकादशी को ये करे, पूर्णों को ये करे, ये नहीं होता है हमसे। हमको हमारे गुरु ने कृपा करके वो देश दिखाया जहां चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जिनको प्रतीति हुई वो तो ये कहते हैं वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मां। कान खोलकर सुननी चाहिए ये बात। कह वृंदावन में रहते हो, वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान। कोई कार्य करना हो तो पंचांग खोलकर देखते हो कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। रविदास जी कहते हैं अर्थात अपने इष्ट की प्रतीति नहीं है। भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। जिसको प्रतीति है ना वो ये कह रहा है। कई बार हमने इस बात पर चर्चा की ना कि यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाए। ये उपासना का प्राण तत्व है। भक्ति गुरु रीति अगाधा। भजन करना है, सेवा करनी है, पर कैसे? अपने गुरु की रीति से।
अपने आचार्य की रीति से। यद्यपि मैंने कई बार यहां से निवेदन किया कि भाई सफलता हमको नहीं मिलेगी, हमारे साधन पुरुषार्थ को सफलता नहीं मिलेगी, सफल तो आचार्य का संकल्प होगा, गुरु का संकल्प सफल होता है। शिष्य जो भजन करता है तो कैसे करता है? गुरु के संकल्प से करता है, आचार्य का संकल्प सफल होता है। अब कितना भी बढ़िया सुख सुविधाओं से युक्त 5 स्टार होटल जैसे आजकल रेल के डिब्बे होते हैं, कितना भी सुंदर हो, सब सुख सुविधाओं से युक्त हो, पर भाई इंजन के पीछे तो लगना ही पड़ेगा ना। कैसे जाएगा आगे, कैसे जाएगा, चलेगा कैसे मार्ग पे? तो कितना भी हमारा साधन, कैसी भी हमारी योग्यता क्यों ना हो, पर सफलता आचार्य के संकल्प से मिलेगी। इसीलिए पूर्व में आपको निवेदन किया गया था, आचार्य के संकल्प में अपना संकल्प मिला देना है। भक्ति गुरु रीति अगाधा, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अरे भली भली तब हुई भक्ति गुरु रीति अगाधा। हमको श्री जी की सेवा करनी है, पर कैसे? जैसे हमें हमारे महाप्रभु जी ने सिखाया है, ऐसे जो कर रहा है, जहां कर रहा है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक कर रहे हैं। हमको इस मार्ग पर चलना है, हमको सफलता ऐसे मिलेगी। हमको अपना मन माना कोई विचार, कोई आचरण इसमें नहीं मिलाना है। आपको भले लगेगा आप भजन कर रहे हो, पर शायद मैंने यहीं से ही कहा था कि शास्त्र और गुरु की आज्ञा के बिना जो साधन किया जाता है वो अंत में उत्पात का कारण बनता है। अब आप सोचो कैसा उत्पात होगा? आंधी आएगी, तूफान आएगा, ऐसा कौन सा उत्पात हो जाएगा? मन माने ढंग से चलोगे तो अभिमान नामक उत्पात आपके भीतर उत्पन्न होगा। भीतर अभिमान नामक उत्पात उत्पन्न हो जाएगा अगर गुरु की रीति से भजन नहीं किया तो। गुरु ही तो है जो अंदर हाथ सहारा देगा और बाहर चोट भी मारेगा। गुरु ही तो करेगा ये काम। गुरु की आज्ञा आइए और गुरु की आज्ञा जाए। संत कह रहे हैं गुरु की आज्ञा आइए और गुरु की आज्ञा जाए। ऐसो दास कबीर सुन, ये बड़ी प्यारी बात कही है। मेरे गुरु की आज्ञा से आए और गुरु की आज्ञा से अगर जाए तो कह रहे ऐसो दास कबीर सुन, आवागमन नसाए। उसका आना जाना सदा के लिए दूर हो जाए, मिट जाता है। तो गुरु की आज्ञा से आए और जाए माने जो इस जीवन में गुरु की आज्ञा में रहेगा वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। गुरु के संग सगल निस्तारा। कल ही शायद हम चर्चा कर रहे थे ना हमारा कि एक सुंदर सा भाव हमको ले जा सकता है वहां तक। क्यों कर रहे हैं भजन? कि कभी कोई ऐसा दिन, ऐसी घड़ी आए, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले ला। इसी को तो कहते हैं गुरु के चरणों की छत्र छांव। यहीं पहुंचकर तो संतों ने गाया है, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित, तुम्हरे द्वारे आया। नानक को प्रभु पे कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया। ये जो बात श्री गोस्वामी जी ने कही ना, बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। ये धरातल चाहिए। ये भाव धराओ हमारी कि बने, हम बोले तो हम ये बोले कि बने तो हितजू पे बने और बिगड़े तो भरपूर। जो साहेब को ना रुचे वो हमसे नहीं होए, वो हमसे ना हो, ना हमसे बन पड़े, ना हमारा मन, हमारी वृत्ति कभी उस ओर जाए जो साहेब को ना रुचे, वो हमसे ना होए। इसी को कहते हैं भाई गुरु का हो जाना। और क्या होता है गुरु का हो जाना? एक और बात आपको बताऊं, गुरु के हो जाओगे तो आप में गुरु ही दिखाई पड़ेगा। जब कोई गुरु का हो जाता है ना, सेवक जी महाराज में ढूंढो,
आप जाओ सेवक जी महाराज में ढूंढो, हरिवंश के अतिरिक्त अगर आपको कुछ और दिखाई सुनाई पड़ता हो तो। सेवक जी महाराज में एक केवल यही तो है। इसी को कहते हैं रोम रोम रणकार रे, इसी को कहते हैं गुरु का हो जाना, और क्या है। सब क्रियाएं अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, उन सब की अपनी अपनी एक उपयोगिता है, उन सब का आदर है, पर वस्तुतः गुरु का होना क्या है, ये है गुरु का होना। आपको देखकर, आपको सुनकर, आपके पास बैठकर किसी को आपके गुरु का दर्शन हो, आपके गुरु का सुमिरन हो। सेवक जी के पास बैठोगे, सेवक जी आद्यो पंथ श्री हरिवंश जपाएंगे, वही रटाएंगे, वो कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। इसी को कहते हैं गति मति रति का एक हो जाना। ये जो पूर्व में कहा ना, जब ही हरिवंश चरण रति, बड़ा सुंदर शब्द है रति। प्रेम की श्वास है, ये प्रेम रूपी पुष्प की श्वास है रति। लेकिन इसके लिए सुदृढ़ मति की आवश्यकता है, इसके लिए बड़ी अनुशासित गति की आवश्यकता है। आपकी गति अनुशासित हो, जो आपके आचार्य ने आपको आचार संहिता दी है उसमें बंधी हो, अनुशासित गति हो, सुदृढ़ मति हो, तो ऐसी विमल रति प्राप्त होती है। इस रति को प्राप्त करने के लिए ऐसी गतिमति की भी आवश्यकता है, अनुशासित गति। इसीलिए अगली पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं, भक्ति गुरु रीति अगाधा। देखो भाई, भगवान के अनंत अनंत रूप हैं और उन रूपों का भजन करने की अनंत अनंत विधियां हैं, सब अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, सब ठीक है। जो व्रत कर रहा है वो भी ठीक है, अगर अपने आचार्य की आज्ञा में है और नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। बड़ी बात यह कि गुरु की आज्ञा में है कि नहीं। गुरु की आज्ञा में रहे बिना हजार व्रत करता हो, कोई मोल नहीं है उसका। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं, शून्य के आगे शून्य लगाते चले जाओ, लो सब शून्य है, अंत में एक तो होना चाहिए। नहीं गए विठलदास जी द्वारिकाधीश का दर्शन करने, शास्त्र की दृष्टि से तो अपराध है। भगवान के धाम में जाकर और भगवान का दर्शन करने न जाना, अगर शास्त्र पुराणों के पन्ने पलटोगे तो वो तो अपराध है, दंड मिलना चाहिए। विठलदास जी को क्या मिलता है? विठलदास जी को तो परम पुरस्कार मिला। महाप्रभु के हृदय का वो जो छिपा हुआ प्रेम था, महाप्रभु के हृदय से प्रकट हो गया विठलदास जी के लिए। अरे मेरे प्राणन के प्राण, ऐसा महाप्रभु जी विठलदास जी के लिए कहते हैं। मैं तो कहता हूं क्या सौभाग्य है विठलदास जी का कि उनको महाप्रभु जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, मेरे प्राणन के प्राण विठलदास। सदा सुकोमल भावनाओं से वृषभानुनंदिनी को दुलराने वाले महाप्रभु जी। और मुझे तो लगता है एक क्षण के लिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि श्री जी के सन्मुख और खड़े हो गए महाप्रभु जी जाकर, और एक प्रकार से ये प्रेम भरा जो अधिकार है ना, उससे आदेश देते हैं विठलदास को अहो सींचनो। विठलदास जी को परम पुरस्कार मिला, और मैं तो कहता हूं विठलदास जी अमर हो गए। ये जो घटना घटी, इसने श्री विठलदास जी को अमर कर दिया। अब देखो, वैसे देखो तो ठीक नहीं है, पर जो कर रहे हैं वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला कृपा पात्र सोए जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। वहां पर हिसाब किताब इस बात से होगा, क्या करके आए हो, कितना किया, ये नहीं पूछा जाएगा। भाई गुरु की आज्ञा में रहे कि नहीं रहे। इसीलिए कह रहे भली भली सब होए जब भक्ति गुरु रीति अगाधा, और भली भली सब होए भजत भज श्री हरि राधा। आरंभ किया है कहां से? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हो, और अंत में कहां आए हैं? भली भली सब होए भजत भज श्री हरि राधा, श्री हरि राधा। जैसा जैसा मन चाहिए ना गुरु को निवेदन करने के लिए, बस उसी की तैयारी, उसी के लिए थोड़ा सा परिश्रम पुरुषार्थ आपको मुझे करना है। गुरु को मन देने के बाद फिर कुछ करना रह नहीं जाता, फिर तो जो करता है गुरु करता है, गुरु की कृपा करती है। फिर आपको मुझे कुछ नहीं करना, बस गुरु के चरणों में निवेदन किया जा सके, ऐसा ऐसा मन बनाना है। जो श्री नागरीदास जी कह रहे हैं ना, ये मन मार जिवाइए। बोले ये जो मन है ना, ये काम का नहीं है भाई।
ये जो अधकचरा मन है ना, कभी यहां कभी वहां, मिठाई पर भी बैठता है, विष्ठा पर भी बैठता है, प्रभु की ओर भी देखता है, संसार के लिए भी रोता है, प्रभु की इच्छा भी करता है, संसार की वासना भी इसी में है। तो बोले जो ऐसा अधकचरा मन है ना, ये काम का नहीं, ये गुरु के चरणों में नहीं चढ़ाया जाएगा। ये मन मार जिवाई है। और ये मन को मारना जो है, ये समझने की बात है। इस बात का अभ्यास किया जाता है। मन में इच्छाएं, संकल्प स्फुरित होते रहेंगे, देर तक होते रहेंगे। हमको उनके पीछे पीछे चल नहीं पड़ना है। देखो, एक बड़ी अच्छी बात संत लोग कहते हैं कि आपके शरीर की परछाई पर कोई कितना भी पानी डाले, पर शरीर तो नहीं भीगता है ना उससे। मन कितना भी उत्पात क्यों ना करे, लेकिन मन को यदि इंद्रियों का संयोग ना हो तो मन विषय का भोग नहीं कर सकता। अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत तो नहीं होती ना, प्रज्वलित होती है। आपको अगर ऐसा लगे ना, आज मन को मन की मांगी चीज दे देते हैं, कल से भजन करेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। आज अभी यहीं से मन को मांगने दीजिए, आप दीजिए मत। ध्यान रखना, मांगता मन है, देते आप हैं। अगर आप न दो, अगर आप न दो तो मन मांग मांग कर एक दिन मौन हो जाएगा। इसी को कहते हैं मन का मर जाना। मन मांग मांग कर एक दिन मौन हो जाएगा। आप साधक हो, इस बात का अनुभव करके देखो। मन मांगेगा, आपको चैन नहीं लेने देगा, बैठने नहीं देगा, मत दो। मन की इच्छा हुई, आपको मान लो किसी को मधुमेह है, डायबिटीज है, उसकी इच्छा हो रही रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला सामने पड़ा है, पर भाई हाथ से डाला जाएगा ना रसगुल्ला मुख में, रसगुल्ला तो आने नहीं वाला है। संसार की कोई चीज आपसे इतना प्यार तो करती नहीं है जो अपने आप आ जाए आपके पास। करती हो तो बताओ। धन हो, संपत्ति हो, कुर्सी हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, हीरा हो, मोती हो, कोई ऐसी चीज बताओ जो आपसे प्यार करती हो, आपके लिए आपके पास आ जाए, आपके धकेलने पर भी आपके पास बनी रहे। ऐसी कोई चीज हो तो बताओ। कोई नहीं है। हम ही हैं जो इसके पीछे भाग रहे हैं। और वहां दूसरी ओर प्रभु हैं, हम नहीं चाहते प्रभु को, फिर भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, फिर भी प्रभु हमारे पीछे हैं। तभी तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राई, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाए। तो आप उठाकर देते हो ना वो वस्तु। मन मांगेगा, आप दो मत। थोड़ी कठिनाई होगी, शुरू में होगी, थोड़ी सी कठिनाई होगी, पर आप देखोगे यदि आप चाहते हो ना कि कभी मन शांत हो जाए, मन को शांत करने की यही विधि है। प्यार से शांत नहीं होता है मन। इसीलिए भगवान ने कहा, निग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं, निग्रह करना पड़ता है मन को। ध्रुवदास जी करें ऐच खैच या मन ही को खींच कर। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, एथो पुट्टना ते एथे लाना। पुट्टना पंजाबी का शब्द है ये। मैं तो बहुत भीतर जाकर देखता हूं कि ऐसा शब्द क्यों बोला है। अबे मैंने सोचा कि बुल्ले शाह ऐसा भी कह सकते थे, एथो चुकना ते एथे लाना। चुकना मैंने उठाया और रख दिया, पर बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा, एथो पुट्टना, क्योंकि उसकी जड़ें बड़ी गहरी है, वहां पर खींच कर उसको हटाना पड़ेगा वहां से। इसीलिए आपको स्मरण हो, कभी मैंने कहा था साधना का आरंभिक काल बड़ा शुष्क होता है। जो आरंभिक काल है ना साधना का, वो बड़ा शुष्क होता है, नीरस होता है, और मैं तो कहता हूं कठिन होता है, कठोर भी होता है। यत् तदग्रे विषमिव, भगवान कह रहे हैं गीता में, जो साधना का आरंभिक काल है कैसा है, जहर पीने जैसा, विषमिव, पर कह रहे परिणामे अमृतोपम, पर अमृत वहीं से निकलता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, विष ही तो निकला ना। लेकिन विष को पचाने वाला कौन है, शिव है। शिव कौन है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो गुरु है। तो जो ये जो विष उत्पन्न होगा ना, इसको पचाने वाला कौन है, गुरु का ज्ञान है। गुरु के ज्ञान से ये विष पचाया जाता है। ये बड़ी काम की बात हाथ आ गई चर्चा करते करते कि मन मांगे पर आप दीजिए मत। आप देखोगे मन शांत हो जाएगा, मांग मांग कर थक जाएगा, थक जाएगा। बार बार जब आप लौटा दोगे मन को, जब नहीं दोगे आप मन की बात का उत्तर, फिर एक दिन मन के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। संतों ने तो यही बताया है। जिन संतों ने भजन किया है, साधन किया है,
और साधन के मार्ग की प्रतिकूलताओं को बड़ी निकट से देखा है, विघ्न बाधाओं को अनुभव किया है और पार किया है। उन्होंने तो यही मार्ग बताया है कि भाई मन को यदि जीव की चेतना का संयोग ना हो तो अकेला मन, खाली मन कुछ नहीं कर सकता। नहीं लग रहा है मन, नहीं लगने दीजिए, आप माला करिए, आप नाम जपिए, आप रटिए। क्यों डरते हो आप कि और संसार का भजन कर रहा है, और कर लेने दीजिए, खूब कर लेने दीजिए, थोड़े दिन की बात है भाई, इसको थक कर आना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आरंभिक काल जो है वो नीरस होगा, वो रूखा सूखा होगा, वो कठोर होगा, कठिन होगा, वो प्रतिकूलताओं से भरा होगा, डरना नहीं। और यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लेना सही मार्ग पर हम चल रहे हैं। अरे संसार के लोग भी कहते हैं अगर संसार में आपकी आलोचना नहीं हो रही इसका मतलब आप उन्नति नहीं कर रहे। अगर कुछ लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, कुछ अच्छे कर रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं, मैंने आपकी आलोचना हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है, इसका मतलब है आप उन्नति कर रहे हैं। मन उधम करे ना, ज्यादा करे, समझना क्या भजन हो रहा है, तभी तभी मन ऐसा हो रहा है। वरना जो लोग खाते पीते सोते हैं उनसे पूछो कैसा है, बोले खूब आनंद है, उनको कोई चिंता नहीं है, खा रहे पी रहे सो रहे, उनको कोई भी चिंता नहीं है, ये तो खूब आनंद है, मजे में है। पता नहीं मजे में है कि नशे में है, तो वो नशा एक दिन उतरता है, मजे में तो यहां कोई नहीं है। ताव भव सुख में देते क्लिश्यत्यंतरितो जनाः, श्रीमद् भागवत कहती है। मजे में तो दो ही लोग हैं, या तो मूर्ख मजे में है, और या फिर जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है वो मजे में है। तो थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है, मन को मन का काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। हमको भजन करना है, मन करे न करे। और संत कहते हैं भाई निराश मत होना, ऐसे एक दिन बनत बनत बन जाए, ऐसे एक दिन मन अनुकूल हो जाता है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।